मेरे पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है और 145 बटालियन चार्ली कंपनी बीएसएफ में कांस्टेबल रैंक पर हैं वो। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो भी एक कॉल गर्ल के साथ में। मैं बताती हूँ, उनको अननेचुरल सेक्स चाहिए और दहेज की मांग करते हैं वो। ठीक है, मुझसे शादी तो सिर्फ पैसों के लिए मैरिज हुआ था। 2018 में मेरी शादी हुई थी। 2021 में कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ में दूसरा विवाह मेरे पति ने किया। कैसे हुआ ये भी मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त की थी ये गर्लफ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ दोस्त की गर्लफ्रेंड को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। हाँ जी, शादी पैसों के लिए की गई है। मेरे पिताजी ने 10,21,000 नगद और 35 तोले सोना। जो ससुर हैं वो भी मेरे पे गलत नजर रखते थे। हाँ, मेरे जेठ ने पूछा कि सुहाग रात कैसे मनाई, क्या क्या किया, तो मैं हक्की बक्की रह गई कि मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है। ड्यूटी पर भी अपने दोस्तों को कह रखा कि कैरेक्टरलेस है। तो बताइए, मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है। चाहे आपके पति की हम दोनों पत्नी को हम साथ में रखें, क्या रह पाइएगा? नहीं नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती भाई, कैसे रहेगी आप बताइए। एक जंग लगी हुई तलवार, एक धारदार तलवार है। दोस्तों, जो हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, राजस्थान से यहाँ आई है। राजस्थान से आने का मतलब समझ लीजिए कि यह जो महिला है दर दर के ठोकरे खा रही है, और पूरी वजह क्या है इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पूनम कंवर। क्या दिक्कत हुआ कि राजस्थान से बिहार चली आई? देखिए जी, मेरे पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है और 145 बटालियन चार्ली कंपनी बीएसएफ में कांस्टेबल रैंक पर हैं वो। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो भी एक कॉल गर्ल के साथ में। दूसरी शादी कर ली है कॉल गर्ल के साथ। ये बताइए कि दूसरी शादी के नौबत जो आखिर आया कैसे? देखिए, मैं बताती हूँ, उनको अननेचुरल सेक्स चाहिए और दहेज की मांग करते हैं वो। ठीक है, मुझसे शादी तो सिर्फ पैसों के लिए की है। दूसरी शादी की नौबत इसलिए कि वो पहले से उस लड़की के कांटेक्ट में थे, उस महिला के कांटेक्ट में थे। अननेचुरल सेक्स की मांग होती है, दारू पीने की मांग होती है और छोटे कपड़े पहनने की मांग होती है। तंग परेशान किया जाता है मुझे। आपका जो शादी हुआ था वो प्रेम विवाह हुआ था या मम्मी पापा की मर्जी से हुआ? मम्मी पापा की मर्जी से हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था। 2018 में मेरी शादी हुई थी। 2021 में कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ में दूसरा विवाह मेरे पति ने किया था। आपको कब पता चला कि आपके पति के किसी और लड़की के साथ अफेयर है? मुझे शादी के अगले दिन पता चल गया। शादी के अगले दिन ही पता हाँ, चल मेरे गया? पति के मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, नोटिफिकेशन टाइप में जो होता है। इतना मैं देखिए ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, ठीक है, और इतना मुझे मोबाइल का ज्ञान भी नहीं है। जो हेडिंग सी होती है ना, उसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो है, ठीक है। तो उसमें गंदी गंदी गालियाँ आ रही थी, कभी के कोर्ट कचहरी कर दूंगी, कभी आई लव यू लिखा हुआ आ रहा था, कभी वीडियोस दिखाए जा रहे थे, कोई वीडियो आ रहा है शायद, इस टाइप से उसका नोटिफिकेशन था। और एक दो मैसेज ऐसे तो उसमें लिखा था कि मैं अपना रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, नंगी हो सकती हूँ दुनिया के सामने, और तेरे दोस्तों के साथ भी मतलब रिलेशनशिप बना सकती हूँ। उसमें कुछ और ही वर्ड लिखा रिलेशनशिप की जगह, तो इस तरह की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कौन है, लड़की ये लिख रही है जो। फिर मैंने मेरे पति पर पूछा कि क्या, पति ने बताने से इनकार कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं मम्मी पापा को बताऊंगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा पास था, इस लड़की ये कॉल गर्ल है, इसकी माँ भी वैश्यावृत्ति का काम करती थी, इनके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, तो भाई हम टाइम पास के लिए जाते। तो मैं इससे कांटेक्ट कैसे हुआ ये भी मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त की थी ये गर्लफ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ दोस्त की गर्लफ्रेंड को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। हाँ जी, क्योंकि दोस्त को या तो ये लगा होगा, देखिए उसके दोस्त को, कि भाई ये जो है एक कॉल गर्ल है, पीछे छुड़ाया जाए इससे, ठीक है, नाम बदनाम होता है। और या फिर वो पीछा ही छुड़ाना चाहता होगा इससे, ठीक है। तो उसने बोला, उस जो कल्पना शर्मा, उसने बोला तेरे दोस्त को कोई दोस्त है तो उसका नंबर दे दे। तो ये जनाब पास में बैठे थे, किराया वसूल करने के लिए। वो दोस्त जो किराए, इनके घर पे किराए पर रहते थे, तो किराया वसूल करने ये पास में बैठे थे, इनका नंबर दे दिया। 2011 से तब से इनके साथ है वो लड़की। मतलब कि दोस्त नंबर दे दिया, दोस्त का नंबर दे दिया, लेकिन इनको सेटल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसी लड़कियों के साथ में, ऐसे दूर ही रखनी चाहिए, ठीक है। और पर अगले ने कर लिया, अगली सोच है। सारी बात जब आपको जानकारी हुआ तो अपने आप सास ससुर को घर में बताया कि आपके जो लड़का है वो ऑलरेडी किसी लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं, फिर शादी होगी, तमाम बातें आप घर में रखे कि नहीं रखे? देखिए, उनको तो ऑलरेडी पता थी ये बात, मेरे सास ससुर को। मेरे पति ने है ना, मेरे जो माता पिता उनको बोल दिया था कि मैं ना कल्पना शर्मा से शादी करना चाहता हूँ, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब करोगे क्या मेरी शादी, जब मैं मेरे बुढ़ापा हो जाऊंगा तब मेरे बच्चे। वो उसने हाथ भी ऐसे ही किया था। तो बोलता है मेरे गोद में खेलेंगे क्या, मेरी शादी कर दो। तो मेरे ससुर गए भी थे उस लड़की के साथ मतलब रिश्ता तय करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये फटीचर वाली हालत में रहते हैं, इनके पास तो मतलब रोटी की भी वो नहीं है, ये तो ये धंधा करती है तब इनका घर चलता है। तो फिर मेरे ससुर को लगा कि ये तो कुछ भी नहीं देंगे हमें, और ये कॉल कर ले तो इससे हमारा शायद नाम खराब हो जाए दुनिया के सामने। तो फिर उन्होंने, मेरे ससुर ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। वो मतलब कि आपके घर वालों को पता था कि मेरा जो लड़का है पहले से ऑलरेडी किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, और सब जानबूझ के अलग शादी आपके यहाँ किया गया? मेरे से शादी पैसों के लिए की गई है। पैसों के लिए मतलब क्या? आपके पिताजी उनको उपहार में कितना? देखिए, मेरे पिताजी ने 10,21,000 नगद और 35 तोले सोना, ठीक है, वो मुझे दिया था, पर संभालने के लिए मेरे सास ससुर को और पति को दे दिया था कि देखिए बच्ची है ये तो, ठीक
ठीक है, बच्चा थोड़ी ना संभालेगा, आप संभालिए। और 35 तोला सोना मैं कैसे पहन के ऐसे घूमती, और संभाला भी नहीं जाता। देखिए बच्चे होते हैं हम तो, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को संभालना होता है। 50 लाख लगभग मेरे पिताजी ने शादी में लगा दिए थे। कि एक बच्ची के शादी में एक पिता का जो कहता है ना कि घर तक बिक जाता है और अच्छा घर में शादी करते हैं, वही इनके पिताजी ने भी किया। एक पिता जो है चाहते हैं कि हमारी बच्ची बहुत अच्छे से रहे और सेटल लड़का से शादी हो, बहुत वो अपन बखूबी उस दायित्व को निभाते भी हैं और शादी बीएसएफ जवान से कराते हैं। बीएसएफ जवान से शादी होने के बाद मात्र 1 साल के बाद दर दर की ठोकरें खा रही है। मतलब 1 साल के बाद ही पता चल गया तमाम, जो अपने माता पिता को कब बताया अपने घर में? देखिए 6 महीने बाद मैंने ये बात बताई थी। 6 महीने बाद? हाँ, क्योंकि देखिए पति पत्नी के बीच की बात है, ठीक है। और जब मेरे पति ने माफ़ी मांग ली कि मेरे आइंदा से कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मेरे सास ससुर पति। क्योंकि मेरे जो सास ससुर जेठ और ननद है वो ये कहती, शिव तुझे अब इसको सच्चाई पता चल गई, तू इसकी नज़रों में गिर गया, कैरेक्टरलेस हो गया, अब ये तुझे दबाएगी। तो मुझे टॉर्चर करना, मार पीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, हर बात में तंस मारना, कटाक्ष करना कि भई ये तो ऐसी है, तेरे तो बाल ही नहीं है, छोटे बाल हैं, मतलब बुरी तरह से मुझे तिलों से मुंह चेहरा भरा पड़ा है, तेरा तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। तो मतलब मेंटली मुझे टॉर्चर किया जाता था। इस तरह की बहुत सी बातें, तेरी माँ हरियाणा से, अरे भाई पहले नहीं दिखा आपको मेरी माँ हरियाणा से होगी तो क्या मेरी मम्मी ने कोई जुर्म कर दिया? हरियाणा भी हमारे भारत देश का एक अटूट अंग है। तो ये सब बातें कहने की क्या जरूरत थी उनको? आपको कौन बोला आप इतना सुंदर है फिर भी कह रहे थे कि आप सुंदर नहीं है? देखिए अब तो मैं यही कहूँगी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। देखिए पत्नी तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जिसका पति ऐसा होता है उसकी पत्नी कैसी खूबसूरत हो सकती है? मैं तो बदसूरत हूँ पत्नी तो, लेकिन हाँ मैं बेटी खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है वो। लेकिन आपके जो घर वाले, जो सास ससुर है, आपके ननद है, जेठ है, वो लोग का कैसा व्यवहार रहता है? देखिए उनका व्यवहार मेरे प्रति ख़राब ही था, ठीक है। वो मेरे जो ससुर हैं वो भी मेरे पे गलत नज़र रखते थे, और जो जेठ है वो मेरे, देखिए शादी के अगले दिन जैसे 14 तारीख को उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ना सुहागरात कैसे मनाई, ठीक है। कौन? मेरे ससुर ने पूछा। ससुर पूछते सुहागरात कैसे मनाई? मेरे जेठ ने पूछा। जेठ? हाँ मेरे जेठ ने पूछा कि सुहागरात कैसे मनाई, क्या क्या किया। तो मैं हक्की बक्की रह गई, ठीक है। और इतनी देर मेरे पति आ गए, मैं तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी होगी तो मेरे पति आ गए। मेरे पति से पूछा और शिवे रात नाइट में क्या किया। तो इन दोनों ने आपस में बातें शेयरिंग की है, मैंने मेरी पत्नी के साथ क्या किया, मैंने मेरी पत्नी के साथ क्या किया, मतलब वो सारी डिटेल मुझे भी पता है कि मेरे जेठ ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। फिर उसने मुझे बताई कि ये बातें हुई है, उसने ये किया। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे क्या बाजारू औरत समझ लिया क्या जो तुमने उसको सारी बातें बता दी है? इस बात पर भी झगड़ा हुआ। सही बताइए, पति पत्नी की तरह आप लोग कितना दिनों तक रहते हैं? देखिए 1 साल तक। और जो मेरा जेठ है वो मुझ पर बदनीयती भी रखता है। मेरे जो बेड है दिन में उसमें कच्चे में पड़ा रहता था, यूज़ किए या नहीं यूज़ किए कॉन्डम पड़े रहते थे वहाँ पर, ठीक है। और सेक्स पावर की गोलियाँ भी वहीं पड़ी रहती थी। क्या मतलब हुआ उसका मेरे कमरे में ये सब चीज़ें गिरने का? क्यों पड़ा रहता था वो मेरे बेड में? तमाम जो शिकायतें अपने पति से नहीं करते थे कि मेरे आपका जो भाई है, बड़ा भाई जो कमरा में आना नहीं चाहिए, ऐसा डिमांड करता है, ऐसे सेक्स पावर का गोली रखता है, ये सब नहीं बताते थे? मैंने उस फर्स्ट डे ही बता दिया था फ़ोन करके कि देखिए ये बात है कि है ना ये गोलियां पड़ी है, देखिए पहले चेक करना होता है। क्यों किसी पर ऐसे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दूं मैंने बोला ये सब क्या पड़ा है, एक बात बताइए। देखिए मैं उस घर में गई हूँ तब वो पड़ा नहीं था, लेकिन बाद में वो पड़ा था। जब मैं किचन में गई उसके बाद पड़ा। तो मेरा पति तो गिरेगा नहीं, इतना तो मुझे भी पता है। वो ड्यूटी पर, वो कहाँ से गिरे तो घर के किसी बंदे नहीं है ये सब चीज़ें। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्या है? मेरे कहते कैसे पड़ा है? मैंने कैसे ऐसे पड़ी है ये चीज़ें? तो कहते संदीप यूज़ करता है। तो मैंने बोला उसको समझाओ, मेरे कमरे में क्यों गिरे रखता है? वो उठा कर ले जाए अपनी चीज़ें, मेरे कमरे में कच्चे में क्यों पड़ा रहता है? तो कहता तू जाकर उसको बोल कि ये गोलियां ख़राब करती है। मैंने बोला अरे आप बेशरम, आपको शर्म है कि नहीं है थोड़ी सी? ये बातें मैं जेठ को कैसे बोल सकती हूँ? आप बोला आपका भाई है। अब तो आदमी ये बातें कर सकता है, लेडीज़ एक मर्द से कैसे? वो भी मेरे लिए पराया मर्द है वो। ये बताइए, तमाम जो परेशानियाँ होते हुए आपने उन पर मुकदमा किया, आगे बढ़ा, क्या किए उसके? देखिए ये फर्स्ट मुकदमा लगभग 6 महीने बाद हो चुका था, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली उस मुकदमे में। तो फिर मैंने मुकदमा मतलब राजीनामा हो गया। 6 महीने बाद जो मुकदमा किए, मुकदमा को बंद कर दिया गया। हाँ देखिए बंद, मुझे इतना नॉलेज नहीं है वो किस हिसाब से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। मतलब तो उन्होंने क्या किया, उसको है ना फॉल्स डिटेल क्या होती है वो कर दिया, क्या लगाते हैं उसके अंदर, वो लगा दिया पुलिस ने। इन्होंने पैसे दे दिए तो वो लगा दिया। दोबारा भी इन्होंने, मेरे जेठ ने पैसे दिए हैं 90,000 रुपये। वो मेरी मेडिकल अप्राकृतिक यौन संबंधों की जो रिपोर्ट कराई थी वो भी नेगेटिव आई है।
ठीक है, इन्होंने पैसे क्यों दिए, पहले ये बात बताइए। मतलब पैसे से आपके बातों को दबाया जा रहा है। हाँ, मेरी बातों को दबाया जा रहा है कि भाई पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे जेठ ने कबूला भी है कि ये डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए, इसको इन्फेक्शन हो गया था। तेरे को क्या पता इन्फेक्शन हो गया था? मुझे ये बात मुझे ही पता होनी चाहिए, मेरे पति को होनी चाहिए। तेरे को किसने बता दिया कि इन्फेक्शन हो गया? और कहते पूछ लिया तो क्या हो गया? वो रिकॉर्डिंग पड़ी है सारी की सारी मेरे पास में। मेरे पिताजी के बाद में गंदा गंदा बोल रहा है, मोटा छोटा सा उसका बाप था, उसकी तमीज़ है ये कि वो छोटे भाई के पिता के बारे में इतना गंदा भद्र बोल रहा है। वो तेरे पिता के बारे में अगर मैं गंदा बोलूँ तो तुझे कैसा लगेगा? अभी जो मुकदमा अपने पति पर किए हुए हैं कि यूं ही भटक रहे हैं। देखिए, उसके बाद में राजीनामा हो गया तो फिर मतलब इन्होंने मुझे रखने से इनकार कर दिया था, सास ससुर ने। पति को फिर मैंने जब बोला तो पति कहता है ड्यूटी पे भी मेरी हार्ड जगह पर है, रख नहीं सकता। फिर पिता को लकवा लगने पर जब मैं वहाँ गई तो इसने मेरी मतलब वो करवा दी, टिकटें करवा दी, पापा की करा दी, मेरी करा दी। अरे लकवा लग चुका है, जो आदमी लकवे की स्थिति में है, कम से कम कुछ तो शर्म करो है। तुम कुछ तो शर्म करो। कुछ दिन तो मेरे को मेरे पिता के पास रहने दो। मेरे पिता का ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। थोड़ा बहुत डॉक्टरों को इधर उधर दिखाने सजेस्ट कोई करेगा भी वो अच्छा है वो अच्छा है, तो जो बेस्ट होगा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ तो करो। इसने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ बुला लिया। वहाँ भी गरम गरम शाही पनीर के दोनों डोंगे मेरे जांघों पर इसने घेर दिए। मैं जल गई। वो फ़ोटो भी पड़ी है, वो फ़ोटो भी इसने डिलीट करने की कोशिश की। मार पीट लड़ाई झगड़ा वहाँ भी किया। इसका अफसर भी आया था और उसने बोला कि इसकी नौकरी चली जाएगी, एक शिकायत कर दो आप इसकी। मैंने बोला देखो साहब, नौकरी मैं नहीं जाने देना चाहती। मैं चाहती हूँ आप इसको समझा दो, मुझे तो घर ही बसाना है। लेकिन फिर भी ये यही करता था। इसने तो वहाँ भी कह रखा है कि मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है। ड्यूटी पर भी अपने दोस्तों को कह रखा है कि कैरेक्टरलेस है। तो बताइए, मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है ये। अभी जो अब राजस्थान से बिहार आई है, तो किस उम्मीद से आई है कि किनसे मिलना है कि हमको न्याय मिल जाएगा? देखिए, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली उसके साथ में, ठीक है। तो महिला विकास मंच जो वीना तलाक दिए? नहीं, बिना तलाक दिए। उन्होंने कोई अपील नहीं की तलाक की, ना मैंने की अपील, ठीक है। वो तो बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है उनकी, कि मैं तलाक दूंगा। इसने मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया। अरे भाई, तूने भी तो मेरे माँ के बारे में बोला कि तेरी माँ मुझे नंगा देखना चाहती है जब तू नहानघर में मतलब ये बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। मेरे पिता पर इसने हाथ उठा दिया, थप्पड़ मारा इसने मेरे पिता को। आपके पति ने मेरे पिता को थप्पड़ मारा। किस बात पर मारा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। इस बात पर मारा है, इसने मुझसे बोला कि तेरे साथ साथ मैं कल्पना शर्मा को रख लूँगा है और शादी कर लूँगा तो कोर्ट मेरा क्या उखाड़ लेगा। कोर्ट पर भी इसने उंगली उठा दी। मतलब ये कोर्ट कचहरी को भी कुछ नहीं समझता ये बंदा। मतलब न्याय प्रक्रिया उस पर भी सवाल कर रहा है कि हम दो रख लेंगे, क्या करें? हाँ जी। तो देखिए, जज साहब भी मजबूर है। चोरी छिपे शादी कर लिए इसने, लिव इन में रह रहा है, जो कानून बन गया उसके लिए। जज साहब भी भाई क्या कर सकते हैं? शादी नहीं किया हुआ है, कानून की नज़र में नहीं होगा, लेकिन चोरी छिपे रह तो रहा है, उसके साथ जा रहा आ रहा है, उसकी मांग में सिंदूर है लड़की। कोई तो पति होगा। देखिए, पूरी दुनिया पूछेगी आपका पति कौन है, पहले बताइए। आप मांग भर कर रह रही हैं तो कोई तो पति होगा आपका। बिल्कुल है। या तो आप पागल हैं तो पागल खाने में बंद किया जाए इसको, और नहीं तो इसकी मांग भरी हुई है। वो तो ये कहती है कि मेरी ट्विंस बहन है, जबकि दोनों की शक्ल अलग अलग है। झूठ बोल रही है वो। और अभी कुछ दिन पहले जब उससे बात हुई थी तो वो कहती, मीडिया भाई ने एक ने बात की थी तो उसको बोलती कि मैं अनमैरिड हूँ, जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। उसमें वो बोल रही है कि मुझे मेरे ससुराल जाना है। तो ससुराल जाना यानी कि शादीशुदा लड़की ससुराल जाएगी। तो दोनों वो झूठ पे झूठ बोल रही है। पहले SK जो मगध आयना वाले सर हैं उनको बोलती कि दी मेरा कोई शिवराज सिंह के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला है कि मेरा शादी से पहले कोई कांटेक्ट था कल्पना शर्मा के साथ, अब मेरा कोई नहीं। जबकि अब सबूत सामने आ रहे हैं कि इनका कांटेक्ट है। और कल्पना शर्मा ने भी अपने बयान बदले। वीना मानवी मैम को बोला है कि मेरा दोस्त है। और अब जो रिपोर्टर भाई है दूसरे, उनको भी बोलता हाँ आता है, मेरा दोस्त है, मेरी बातचीत होती है उसके साथ में। बयान बदल दिए ना। अगर अब मैं शादी की फोटो दिखा दूं तो फिर क्या कहेगी, शादी की है? इतना होने के बाद अब आपके पति का फाइनली क्या कहना है? वो तलाक चाहते हैं। तलाक चाहते हैं? हाँ। और कल्पना शर्मा को रखना चाहते हैं? हाँ, वो उसी को रखेंगे, देख लीजिएगा आप। अगर वो चाहे आपके पति कि हम दोनों पत्नी को हम साथ में रखें, क्या रह पाइएगा? नहीं नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती भाई। कैसे रहेगी आप बताइए? एक जंग लगी हुई तलवार, एक धारदार तलवार है, ठीक है। उस लड़की को सामने क्यों नहीं आ रही? वो लाओ ना आप तो मीडिया भाई, अब तो जो भी कुछ कर सकते हो, पुलिस वाले सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, सब कुछ करने का मतलब ये है कि भाई वो उस लड़की को लाओ सामने। मेरा मुद्दा चल रहा है तो उसको लाओ और उससे पूछो, पूछताछ की जाए उससे। आप मीडिया भाई उससे पूछो उस लड़की से कि भाई तूने शादी की है कि नहीं की है, क्यों नहीं फ्रंट में आ रही वो तो ये कह रही है उसका पेट नहीं भरा क्या, एक मतलब करके, एक मीडिया में करके वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है। पीटूंगी, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तूने एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली, तेरे को शर्म नहीं है? ये किसी का घर उजाड़ दिया तूने। मैं फाइनली एक अकेला ही रहिएगा, सौतन के साथ नहीं? नहीं, एक मयान में दो तलवार। देखिए सर, कैसे रहेगी आप बताइए? एक धारदार तलवार, एक जंग लगी हुई तलवार कैसे रहेगी? वो तो मयान को भी जंग लगा रही है।
अगर ये वीडियो आपके अगर पति देख रहे हैं तो लास्टली फाइनली उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं यही चाहूँगी कि आप है ना मैं यही चाहूँगी कि आप सुधर जाइए, ठीक है, सुधर जाइए, क्योंकि इसमें देश का भी सवाल है। क्योंकि मैं अकेली, आप देश के बेटे हैं तो मैं भी देश की बेटी हूँ, ठीक है। देश की सुरक्षा का भी सवाल है, देश BSF से जुड़े हुए हैं आप, तो देश पर भी सवाल उठता है कि ये कैसे देश का जवान है, ठीक है, ये कोलगल के चक्रों में फिरता डोलता है। और देखिए मुझे ये भी डर लगा रहता, अभी वो ड्रम वाला किस्सा चल रहा है, ठीक है, तो पैसों के लिए वो लड़की कुछ भी करेगी। मेरे अगर कोई मेरे ज़्यादा पैसे देने वाला मिल गया तो मेरे पति को मार भी सकती है। अच्छा, आज भी इतना होने के बाद भी अपने पति के लिए इतना माया है कि मेरे पति के कुछ ना हो। देखिए पति एक ही होता है, ठीक है, तो मुझे तो मेरे पति को बचाना है ना, प्यार है मुझे मेरे पति से, तो मैं मेरे पति को नहीं बचाऊंगी क्या? शिवराज जी चौहान जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इन पे ध्यान दीजिए कि ऐसी पत्नी है जो एक तरफ देख रहे हैं ड्रम में माने चल जाता है और ड्रम से बचाने की आपको सोच रहे हैं, तो इन पर भी ध्यान दीजिए। और अगर मुद्दा हुआ उस सबको होने के बाद आपको बात हो रहा है कि इस मुद्दा को नहीं बढ़ाया जाए, हम लोग साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मेरे पति की तरफ से कोई मतलब मुझसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अनडायरेक्टली कॉल्स आ रहे हैं कि जो वीडियोज़ हैं, है ना, जो वायरल हो रहे हैं, उनको डिलीट किया जाए, कि इसमें मतलब कॉन्डोम की बात की गई है, इसके अंदर अश्लीलता दिखाई गई है। एक बात बताइए, उसमें मैंने क्या गलत बोल दिया वीडियोज़ पे? सरकार तो उसको प्रमोट कर रही है कॉन्डोम को। अच्छा, वीडियो डिलीट करने के लिए हाँ, दबाव हो रहा है कि डिलीट करवाइए उसको। वो डिलीट करवाने के लिए मेरे ससुराल पक्ष से दबाव डाला जा रहा है। अरे भाई, इतने कितने वीडियो हैं जो अश्लील है, उनको फिर डिलीट करवाओ ना। इसमें तो सरकार खुद प्रमोट कर रही है कि कॉन्डोम को प्रमोट किया जाए। खुलेआम बाजारों में मेडिकल स्टोर पर बिक रहा है, सेक्स पावर की गोलियां बिक रही है। वो जो मेरे साथ है कि मेरे किसी समाज से, किसी भी जो जाति है उससे कोई भी मतलब दुश्मनी नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल रही हूँ। मेरी आप बीती मैं बता रही हूँ कि मेरे जेठ ने, मेरे ससुर ने, मेरे पति ने, ननद ने, कल्पना शर्मा ने जो मेरे साथ किया, मैं वो बता रही हूँ। मेरे को किसी भी जाति से कोई भी दुश्मनी नहीं है भाई। मैं हर जाति का सम्मान करती हूँ, हाथ जोड़कर कहती हूँ मैं हर जाति का सम्मान करती हूँ। ये देश हमारा है, तो ये जो देश है ये अलग अलग जातियों से मिलकर भारत बना है, अलग अलग राज्यों से मिलकर भारत बना है। बंद मुट्ठी भारत है और खुली मुट्ठी में सभी आ जाते हैं जी। ये बात, इतना जब आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्यों ना दूसरा शादी कर लेते हैं? देखिए पति एक ही होता है, और मुझे जो संस्कार मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा पति सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है और वही रहेगा। मैं मेरे संस्कारों को नहीं छोड़ सकती जी। हमारे यहाँ है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने 7 वचन निभाए हैं और आगे भी निभाऊंगी कि मैंने वचन दिया था कि आप ही मेरे पति रहेंगे। मैंने मेरे पति को वचन दिया था मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगी। अगर किसी को मुझे देखना है तो अगर वो बड़ा है मुझसे तो मेरे पिता समान है, अगर वो मुझसे छोटा है तो मेरे भाई समान है। हम उम्र है तो भी वो मेरे भाई समान है। मतलब कि जो भी हो जाए अब आप अपने पति के साथ ही रहिएगा, दूसरा शादी नहीं कीजिए। नहीं, कर ही नहीं सकते। देखिए वचन कैसे तोड़ सकते हैं हम? प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम वचन नहीं तोड़ सके। हम जिन चीज़ों को हम मानते हैं उन्हीं चीज़ों को हम तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे तो हम ही मर जाएंगे ना। हमारी सभ्यता संस्कारों को अगर हम छोड़ देंगे तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। शिवराज चौहान जी, अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने पत्नी पर भी ध्यान दीजिए कि अभी देख रहे हैं ड्रम में लोग सजा देता है, लेकिन आपकी पत्नी है अभी तक लास्ट तक कह रही है कि हमारे पति एक ही हैं। तो आपको हम यही वीडियो से अपील है कि आप अपने पत्नी को अपनाइए और जो भी किए सरकार रही है कि जो बीते दिनों हुआ उसको हम भूल जाएंगे और अपने पति के साथ रहेंगे। क्या हाँ जी। अगर उस सुधर के आए और आपको अपना ले कि पूनम हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो हुआ उसको हम भूल जाएंगे, तो आप अपना लीजिएगा। हाँ जी, अगर वो सुधरे, ठीक है, पूरी तरह से आ जाए। वो ये नहीं है कि एक टांग उसकी वहाँ कल्पना शर्मा के पास लटकी हुई है और एक इधर है, ये नहीं चलेगा जी। पूरी तरह से आए तो मैं मेरे पति को स्वीकार करने को तैयार हूँ। अन्यथा देखिए देश का भी सवाल है। मैं इस देश की बेटी हूँ तो मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है इस देश के लिए, ठीक है। इस देश का ही रोटी खाती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये देश को भी ख़राब कर रहा है, नाम ख़राब कर रहा है, तो इसको मैं टर्मिनेट करवाऊँ और इसको जैसी कराया जाए, क्योंकि ये फिर किसी और बहन बेटी की लाइफ खराब करेगा उस कल्पना शर्मा के और पैसों के चक्कर में। चलिए, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रशासन तक यह वीडियो पहुंच पाए और इनको न्याय मिल जाए। धन्यवाद।